हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4 एंड द चैप्टर नेम इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग. So let's start to read out the chapter in detail. So firstly we read about the author of the chapter. Victor Canning was a British writer known for suspense and crime stories. Victor Canning एक ब्रिटिश राइटर थे जिनको स्पेशली सस्पेंस और क्राइम स्टोरीज के लिए जाना जाता है. His stories often show clever twists. उनकी स्टोरीज में हमें क्लेवर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देखने को मिलती है, चतुराई देखने को मिलती है. So let's read out the introduction of the chapter. A Question of Trust is a short story by Victor Canning. A Question of Trust एक short story है जो कि विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है. It is about a respectful man who secretly steals and is cheated by an even more clever thief. ये एक रिस्पेक्टफुल मैन हॉरिस डैनबी की कहानी है जो कि साल में एक बार चोरी करता है. और वो चोरी किस लिए करता है? क्योंकि वो बुक को, जो एक्सपेंसिव बुक्स होती है या फिर यूनिक बुक्स होती है, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और वो उन बुक को खरीदने के लिए साल में एक बार चोरी करता है. लेकिन वो खुद एक चोर होने के बावजूद भी एक उससे भी ज़्यादा क्लेवर, उससे भी ज़्यादा चतुर थीफ के द्वारा, चोर के द्वारा ठगा जाता है. द स्टोरी हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम. ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि अंधविश्वास के मतलब क्या डेंजर हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं क्राइम के जो अपराध होता है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं. इट इज रिटन इन अ सिंपल बट आयरनिक स्टाइल. ये एक साधारण भाषा लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है. सेटिंग, टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी. मेन प्लेस है इसमें शॉर्टओवर ग्रेन्स जो कि एक बिग कंट्री हाउस है, एक बड़ा आलीशान घर है. अदर प्लेसेस है इसमें हॉरिस डैनबी की वर्कशॉप और उसका घर. टाइम पीरियड है ओल्ड इंग्लिश सोसाइटी विद सर्वेंट्स एंड लार्ज हाउसेस जहां पर नौकर होते हैं और बड़े बड़े घर होते हैं. एनवायरमेंट है क्वाइट रिच एंड रिस्पेक्टेबल सोसाइटी. प्रतिष्ठित समाज की कहानी इसमें दर्शाई गई है. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. सो सबसे पहला और मेन कैरेक्टर है इसमें हॉरिस डैनबी जो कि एक 50 साल का ओल्ड मैन है. गुड मैन विद अ सीक्रेट क्रिमिनल हैबिट. अच्छा आदमी है लेकिन उसकी एक सीक्रेट क्रिमिनल हैबिट है जो कि क्या है कि वो साल में एक बार चोरी करता है रेयर और यूनिक बुक्स को खरीदने के लिए. लव बुक्स, उसे बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बुक्स पढ़ने का शौकीन है. इंटेलिजेंट बट ओवर कॉन्फिडेंट. वो इंटेलिजेंट है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है. इजिली फूल्ड बाय द लेडी. वो आसानी से मूर्ख बन जाता है एक लेडी के द्वारा जो कि एक अनदर थीफ होती है. सेकेंड मेन कैरेक्टर है इसमें द मिस्टीरियस लेडी, द अनदर थीफ. यंग, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, प्रिटेंड्स टू बी द ओनर जो कि घर को उस घर की खुद को मालकिन बताती है. मास्टर एट लाइंग. झूठ बोलने में वो मास्टर है. ट्रिक्स हॉरिस टू स्टील द ज्वेलरी. और वो हॉरिस को ऐसे फंसाती है कि हॉरिस को ज्वेलरी को चोरी करना ही पड़ता है. रियल ओनर ऑफ द हाउस. रियल ओनर कौन थी? एक बूढ़ी सी लेडी थी जो कि उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं थी जिस टाइम पर चोरी हुई. गिव्स स्टेटमेंट टू द पुलिस. और जो कि स्टेटमेंट देती है पुलिस को कि उसके घर में चोरी हो चुकी है. बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट हॉरिस डैनबी, अ 50-year-old मैन हु इज नोन एज अ गुड ऑनेस्ट मैन इन सोसाइटी. ये कहानी हॉरिस डैनबी की है जो कि 50-year-old मैन है और जिसे जाना जाता है, मतलब सोसाइटी में लोग उसे एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं. बट ही हैज अ सीक्रेट हैबिट. लेकिन उसकी एक सीक्रेट हैबिट है. वंस एवरी ईयर ही प्लान्स एंड कमिट्स अ रॉबरी. हर साल वो चोरी का प्लान बनाता है और चोरी करता है. ही स्टील्स ओनली टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव्स. और वो ये चोरी क्यों करता है? वो जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स होती है उनको खरीदने के लिए चोरी करता है जो कि उसको पढ़नी बहुत ज़्यादा पसंद होती है. He thinks he is not a bad person. और वो सोचता है कि वो बुरा आदमी नहीं है क्योंकि he doesn't harm anyone, क्योंकि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया. And he steals only once a year. और वो साल में सिर्फ एक बार चोरी करता है. इन कारणों की वजह से वो सोचता है कि वो बुरा आदमी नहीं है. Horace Danby's planning. Horace studies the house Shortover Grange very carefully. Horace जो है एक शॉर्टओवर ग्रेंज नाम के एक आलीशान घर की पहले स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है बहुत ही ध्यान से. He knows the servants go to a movie on this particular day.
और वो ये भी जानता था कि इस दिन उस घर के नौकर जो है वो बाहर जाएंगे और मूवी देखने जाएंगे। उसने इतनी बारीकी से उस घर की स्टडी की थी, मतलब उस घर पे वो नजर रख रहा था क्योंकि उस घर में उसको चोरी करनी थी। ही नोज द लोकेशन, और वो यहाँ तक कितना भी जानता था कि सेफ की लोकेशन कहाँ है, बर्गलर अलार्म कहाँ लगा हुआ है, फ्लोवर्स, इवन द डॉग्स हैबिट्स, यहाँ तक कि वो उस घर में जो एक डॉग है उसकी हैबिट के बारे में भी जानता था। हॉरिस एंटर्स द हाउस, ही वियर्स ग्लव्स टू अवॉइड लीविंग फिंगरप्रिंट्स। वो हाथों में ग्लव्स को पहनता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी ना छूटे। ही ब्रेक्स इन केयरफुल्ली विदाउट मेकिंग नॉइज, और वो बहुत ध्यान से बिना किसी शोर के उस घर के अंदर घुस जाता है। बट इनसाइड द हाउस, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद ही गेट्स अ हे फीवर, उसको हे फीवर आ जाता है। ये हे फीवर क्या होता है, एक किस्म की एलर्जी होती है जो कि फ्लावर्स से होती है, और उस घर में फ्लावर्स रखे हुए थे, उसकी वजह से हॉरिस को हे फीवर अटैक आ जाता है। ही स्टार्ट्स स्नीजिंग लाउडली, वो बहुत जोर जोर से छींकने लगता है, विच इज डेंजरस फॉर अ थीफ, जो कि एक थीफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, एक थीफ के लिए वो डेंजरस होता है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अ लेडी इन रेड, और वैसा ही होता है। हॉरिस के इतनी जोर से छींकने की वजह से वहां पर जो एक लेडी होती है जो कि ऊपर थी, वो उसकी आवाज सुनकर नीचे आ जाती है, जो कि हॉरिस के लिए एक शॉकिंग बात होती है, बिकॉज उसे लगा ही नहीं था कि उस घर में कोई होगा, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था ये उसके लिए। सडनली अ यंग वुमन अपीयर्स वियरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, उसके बाद वहां पर अचानक से एक वुमेन आ जाती है जिसने की एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहने हुए थे। ही मेट अ यंग वुमेन इन रेड, और वो एक महिला से मिलता है जिसने की रेड कपड़े पहने हुए थे। शी एक्ट्स एज द ओनर ऑफ द हाउस, और वो ऐसे एक्ट करती है कि वो उस घर की मालकिन है, और वो हॉरिस को बताती है कि वो इस घर की ओनर है। एंड वो हॉरिस को बोलती है कि तुम इतनी जोर से चीखे हो कि मैं ऊपर वाले कमरे में थी, वहां तक मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मैं नीचे आ गई। हॉरिस गेट स्केयर्ड बट शी बिहेव्स कॉन्फिडेंटली, हॉरिस जो है वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो जो लेडी थी वो बहुत कॉन्फिडेंटली एक्ट करती है। देन उसके बाद वो हॉरिस से बोलती है कि खैर जब तुम आ ही गए हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है उनसे लंदन जाने से पहले मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जो ज्वेलरीज है यहाँ पर सेफ में मैं उनको बैंक में सबमिट कर दूंगी, लेकिन मैं भूल गई, और आज वो जो ज्वेलरी है वो मुझे पार्टी में भी पहनकर जानी है। सो जो हॉरिस है वो कहता है कि तुम प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो जो लेडी है वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि हाँ मैं तुम्हें एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी, अगर तुम मेरी सेफ खोलने में मदद करोगे, सेफ को खोल दोगे और मुझे वो ज्वेलरी दे दोगे। शी सेड शी नीडेड द ज्वेलरी फ्रॉम द सेफ, और वो यही बोलती है कि उसको जरूरत है उन ज्वेलरीज की जो कि सेफ में है, क्योंकि वो आज रात उसको पार्टी में पहनकर जानी है। शी टेल्स हिम दैट शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ओपन द सेफ बिकॉज शी हैज फॉरगॉटन द कॉर्ड। हॉरिस बिलीव्ड हर इमीडिएटली, और वो उससे कहती है कि वो भी इस सेफ को खोलना ही चाहती थी, लेकिन वो खोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो इस सेफ का कोड भूल चुकी है। हॉरिस ने उस पर एकदम से बिलीव कर लिया। शी रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प हर इन ओपनिंग द सेफ, और वो उससे कहती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी इस सेफ को खोलने में मदद करो। शी थ्रेटन टू कॉल द पुलिस इफ ही रिफ्यूज्ड, और वो उसको फिर डराती भी है कि अगर उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। हॉरिस हेल्प्स हर, हॉरिस उसकी मदद करता है। हॉरिस वांटिंग टू इम्प्रेस हर एंड सीइंग हर चार्म एग्रीज, हॉरिस उसको इम्प्रेस करने के लिए और उसका चार्म देखकर उसकी मदद करने के लिए एग्री कर देता है। ही ब्रेक्स ओपन द सेफ एंड गिव्स हर ऑल द ज्वेलरी, वो उस सेफ को तोड़ देता है, मतलब उसका लॉक वगैरह जो था उसको तोड़ देता है और उसको सारी ज्वेलरीज दे देता है उस औरत को। ही फील्स प्राउड दैट ही हेल्प्ड अ लेडी, और वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है कि उसने आज एक लेडी की मदद की। ट्रुथ कम्स आउट लेटर, आफ्टर अ फ्यू डेज पुलिस अरेस्ट हॉरिस, उसके बाद कुछ दिनों बाद, मतलब 2 दिन तक तो जो हॉरिस होता है वो चोरी करने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाता, लेकिन तीसरे दिन वो सोचता है कि उसको चोरी तो करनी पड़ेगी बिकॉज उसको एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदना है। लेकिन तीसरे दिन दोपहर को पुलिस हॉरिस को अरेस्ट कर लेती है, बिकॉज जो रियल ओनर थी हाउस की वो कहती है आई नेवर मीट दिस मैन, कि मैं इस आदमी से कभी नहीं मिली हूँ। और वो रियल ओनर कौन थी, वो एक बूढ़ी औरत थी जो कि रियल ओनर थी उस हाउस की। इट बिकम्स क्लियर दैट द वुमन हॉरिस मेट वॉज नॉट द रियल ओनर, और ये क्लियर हो जाता है इस बात से कि हॉरिस जिस वुमेन से मिलता है उस दिन वो रियल ओनर नहीं थी उस
घर की, बिकॉज होरेस भी ये कहता है कि हाँ वो इस लेडी से उस दिन नहीं मिला था, वो कोई और थी। शी वॉज अ थीफ, और वो कौन होती है? वो एक अनदर थीफ होती है, वो एक चोरनी होती है जो कि होरेस को धोखा देती है और होरेस से वो ज्वेलरी चुरवा लेती है खुद के लिए। होरेस इज सेंट टू द जेल, और उसके बाद होरेस को जेल भेज दिया जाता है। एंडिंग ऑफ द स्टोरी। इन जेल होरेस नाउ मेक्स लॉक्स फॉर अदर प्रिजनर्स। अब जेल में जो होरेस है वो जो दूसरे कैदी है उनके लिए ताले बनाता है। He says he will never trust a woman again, और वो कहता है कि वो अब कभी भी जीवन में किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करेगा। बिकॉज वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट समझता था, लेकिन वो भी खुद मूर्ख बन जाता है, फूल बन जाता है एक औरत के द्वारा, जो कि एक अनदर थीफ होती है और वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। Themes and central message of the story. The story shows that crime, even if done for personal reasons, leads to punishment. ये स्टोरी दिखाती है कि अपराध चाहे कितने भी अच्छे कारणों की वजह से किया जाए, वो उसका परिणाम हमेशा, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। It also highlights how appearance can be deceptive. और ये हाईलाइट करती है, दर्शाती है कि कैसे जो बाहरी दिखावा होता है वो धोखा दे सकता है, जैसा कि होरेस के केस में हुआ। ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली कैन बी डेंजरस। अजनबियों पर अंधा विश्वास करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जैसे कि होरेस के लिए डेंजरस हुआ उस स्ट्रेंजर वुमेन पर भरोसा करना। मोरल ऑफ द चैप्टर: डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इजीली। हमें अजनबियों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्राइम नेवर पेज। अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इंटेलिजेंस विदाउट ऑनेस्टी लीड्स टू डाउनफॉल। बिना ईमानदारी के चालाकी डाउनफॉल की तरफ ले जाती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है।